हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप दे सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का टेस्ट पेपर आपका सोल्व कराया जाता है और डेली क्लास आपकी होती है, बेहतर क्लास आपकी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति प्रयुक्त नहीं होता है। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। और देख सकते हैं आपके जवाब भी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अवधि, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। अवधि बोली में याद रखिएगा कर्ता कारक में विभक्ति प्रयोग नहीं होता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा जवाब देना है कि किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, आपके अवधि बोली में। ठीक है, अवधि बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में यहाँ पर किया जाता है। 3 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 3 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इसका भी जवाब यहाँ पर हो जाएगा अवधि बोली। क्या हो जाएगा, अवधि बोली में उत्तम पुरुष एक वचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन इसका भी क्या बनेगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है कि किसी सीमित क्षेत्र में, क्या किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 और कह रहा है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जवाब देना है। और देखिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिए ये होता है बोली। क्या होता है, बोली, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट, इनमें से सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्या दिया गया है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 देना है और कह रहा है सिंधी भाषा का जो संबंध है वो आपका किससे है, इसका ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सिंधी भाषा का संबंध है ब्राचर से। किससे है, याद रखिए ब्राचर से है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि हिंदी के अग्र अवृत्ताकार एवं समृद्ध स्वर आपका ध्वनि कौन सा है। अवृत्ताकार मतलब क्या है कि इसको बोलने में आपके जो मुख के ओठ हैं वो वृत्ताकार नहीं होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी 6 की अगर बात करते हैं तो जो आपका ई है, ई को बोलने में जो ओठ होते हैं देख सकते हैं बाहर को भग रहे होंगे ना, बाहर को भग रहे हैं ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। कौन सा स्वर संवृत है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 7 नंबर में वो आपका राइट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे समृद्ध स्वर की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका सी दिया गया है ई, ये जो आपका ई दिया गया है दोस्तों ये समृद्ध स्वर है ना, ये क्या है आपका समृद्ध स्वर है। लेकिन अगर पूछे ये क्या होता है तो आप कहेंगे ये विव्रत स्वर होता है। क्या होता है, ये आपका विव्रत स्वर होता है, विव्रत हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन छा की ध्वनियां आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, संयुक्त व्यंजन छा की जो ध्वनियां हैं वो आपकी कहाँ है, जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए 8 नंबर में, तो 8 की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी छा का जो निर्माण होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपका का धन आ जो दिया गया है ये हो सकता है, यही आपका आंसर हो जाएगा का धन आ धन सा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया का धन सा आपका हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसको पूरा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरा कर सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है छा वर्ण किसके योग से बना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि भैया का धन सा के निर्माण से होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है हिंदी कोश में, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपके 10 में कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द आएगा।
आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया अंकन, फिर अंकन, फिर अंकन, फिर अंकन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो आपका दिया गया देखो अंक बिंदी है, लेकिन उससे पहले आपका ये आता है और उसके पहले आपका ठा आता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहे करपट शब्द का तद्भव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, करपट शब्द का तद्भव इनमें से राइट क्या हो जाएगा, करपट। हमने कहा करपट दिया है और आप कहेंगे करपट का होता है कपड़ा, क्या होता है, कपड़ा है कहीं पर है, आप कहेंगे सर यहाँ पर कपड़ा जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी दिया गया है, करपट का कपड़ा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द आपका जो है इनमें से क्या हो जाएगा 12 नंबर में। देखिए आधा दिया है, कूप दिया गया है, विद्या दिया है और आपका व्योम दिया गया है। हमने कहा कि सर अगर यहाँ पर आंसर को रॉ किया जाए तो आपका जो आंसर हो सकता है इनमें से क्या हो जाएगा, आधा, है ना। जो आधा दिया है ये आपका तद्भव है, क्या है, ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है अर्ध होता है, क्या होता है, अर्ध होता है, याद रखिए। तो आप समझेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से क्या दिया है, निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करना है। यहाँ पर जो आपका तद्भव है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, है ना, इसको जोड़ दीजिए, उज्ज्वल, कंटक। तो इनमें से जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए बनेगा, कोयल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अट्टालिका का तद्भव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अट्टालिका का तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अट्टालिका का तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा, तो अटाला तो होगा नहीं, यहाँ पर जानते हैं अटारी होता है, क्या होता है, अटारी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि कौन सा शब्द आपका तद्भव है। और हम आपसे बोले कि सर जी 15 की अगर बात कर लेते हैं तो जल दिया है, नग्र दिया है, तीन दिया है, भ्रमर दिया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है, चलिए जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3, क्योंकि पूछा है तद्भव और 3 जो आपका है क्या है, आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है तृण, क्या होता है, आप कहेंगे इसका तद्भव होता है तत्सम आपका तृण हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है अकर्मक क्रिया किसमें है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकर्मक क्रिया जो आपकी है वो आपकी किसमें है, यहाँ पर 16 नंबर में। अकर्मक क्रिया होती किसमें है, हमने कहा जो अकर्मक क्रिया होती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप देखेंगे, कह रहे मैं घड़ा भरता हूं, बूंद बूंद, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि भैया वाक्य में कर्ता, है ना, वाक्य में अकर्मक क्रिया, मतलब देखा जाए इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें फल जो आ रहा है वो डायरेक्ट किस में आ रहा है, कर्ता में आ रहा है। कैसे घड़ा कैसे भरता है, तो आप कहेंगे बूंद बूंद से, तो ये बूंद बूंद यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कर्ता का काम कर रहा है, ना कि कर्म का काम कर रहा है, इस कारण ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो आप समझेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो आपकी अकर्मक क्रिया जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए इसका जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखा जाए तो अगर हमसे बोले यहाँ पर आंसर है तो अकर्मक क्रिया में सोना शब्द आपका दिया है, कह रहे राम पुस्तक पढ़ रहा है, घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है, बिल्कुल सही है, मोहन फल खा रहा है, बिल्कुल सही है, बालक सो रहा है। और जब सोना शब्द आपका आ गया है तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि सर ये क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। क्वेश्चन 18 में अकर्मक क्रिया किसमें है। रानी खाना खाती है, बच्चा जोर से रोता है, मोहन पानी पीता है, वह फल काटता है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे रोना, है ना, रोना। आप कहेंगे सर आंसर जो आपका बनेगा 18 नंबर में कहीं ना कहीं ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है। यहाँ पर दिया है शिशु सो रहा है और भैया पढ़ रहा है, खेल रहा है और लिख रहा है। तो भैया आप कहेंगे कि जो सोना शब्द आ गया है यही क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है आप कहेंगे तो भैया कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, कह रहा है वह बहुत सोता है, में सोता जो आपका है, सोना कौन सी क्रिया है। अर्थात ये जो सोता है ये कैसी क्रिया है।
अभी अभी हम बताया कि सोना, रोना, दौड़ना ये शब्द क्या होती हैं, हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, अकर्मक क्रिया जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन हो जाएगा। कह रहा है क्षमा, यहाँ पर घटना, क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीत कैसे, क्षेत्र कैसा है। आप कहेंगे क्षेत्र कैसा है मतलब ऑप्शन सी वाला, यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्षेत्र कैसा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है मेहतरानी का क्या होता है, आपसे पूछा है पुल्लिंग। अब मेहतरानी का अगर पुल्लिंग कर देता है तो भैया आप क्या आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर लगेगा 22 नंबर में लगभग सबका सही आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आप कहेंगे मेहतरानी का मेहतर होता है ना, ये पढ़ाया भी गया है। आप देखेंगे मेहतरानी का हो जाएगा मेहतर, मेहतर कहां पर है, ऑप्शन सी दिया गया है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है दिए गए विकल्पों में से, क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है। ज्ञानवती का पुल्लिंग पूछा गया है। अब हम 23 की अगर बात कर लेते हैं, क्या अगर हम आप 23 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जो आप देना है, आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा ज्ञानवती का आपसे पूछा है पुल्लिंग, है ना, और आप कहेंगे ज्ञानवती का पुल्लिंग दिया है तो कहीं ना कहीं ज्ञानवान क्या होता है, ज्ञानवान होता है। ये जो ऑप्शन आएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और दिया गया है आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर आचार्य का होता है आचार्य, क्या आचार्य बड़ा की मात्रा दी है, इसको हटा देंगे तो आप कहेंगे आचार्य, और आचार्य की बात कहते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि देखिए सभी का जवाब सही आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द मतलब नपुंसक लिंग का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर नपुंसक लिंग आपसे कह रहा है स्त्री है, दारा है, कलत्र दिया है और पत्नी दिया गया है। यहाँ पर भैया देखा जाए तो आपका भैया स्त्री, दारा और ये, लेकिन कलत्र शब्द जो आपका दिया है ये आपका नपुंसक है, ना ये आपके स्त्रीलिंग में होगा ना ही पुल्लिंग में होगा, ये आपका नपुंसक में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में काल का वर्णन करना है। क्या पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में कह रहा है काल का वर्णन करना है। काल मतलब क्या होता है भाई, उड़ रहे हैं, और जब उड़ रहे हैं आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अभी उड़ रहे हैं ना, अभी उड़ रहे हैं मतलब यहाँ पर देखा जाए ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वह पढ़ता होगा, क्या दिया है, वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। पढ़ता होगा, हमने कहा जब होगा शब्द होता है तो हमेशा क्या शब्द लगता है, यहाँ पर संदिग्ध होता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जैसे आपकी मम्मी ने कहा बेटा पढ़ लो जाके, और आप बताइए मोबाइल खोले हैं, पता नहीं आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, कि बस कमेंटे कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा शब्द है क्या है, संदिग्ध होता है। ऑप्शन कहेंगे सर जी डी हो जाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्षा हुई होगी, क्या दिया है क्वेश्चन 28 में, वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। हुई होगी, अब यहाँ पर देखो हुई होगी, इसका मतलब ये भी क्या है, संदिग्ध में है, लेकिन संदिग्ध क्या है, ये भूत है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 29 नंबर में बताना है। आपसे कह रहा है काल 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा भैया काल 4 प्रकार के नहीं होते हैं, काल तो 3 प्रकार के होंगे। एक तो भैया आपको कौन होता है, भूत होता है ना, दूसरा वर्तमान होता है और तीसरा क्या होता है, भविष्य होता है, भविष्य हो जाएगा। तो भैया आपका गड़बड़ी यहीं से हो गया है, बल्कि यहाँ पर वर्तमान 5 प्रकार, भूतकाल 6 हो जाएंगे, भविष्य आपके 3 हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और दिया गया है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यहाँ पर 30 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है वो आपका राइट में से क्या हो जाएगा, 30 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका पूर्ण कह रहा है वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सो कर उठे हैं।
भैया सो कर उठे, इसका मतलब इसमें द्विकर्मक क्रिया है। वे गए इसका मतलब गए तो हैं लेकिन अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। वे खा रहे थे, वे आए थे, और पूछा गया है क्या, पूर्ण पूछा है। आप कहेंगे सर जी 30 का ऑप्शन क्या होगा, समझिएगा हमारी बात को, है ना, गलती आप लोगों से हो रही है। हमने कहा वे गए, है ना, वे गए मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है ना, और कोई आया था आपका दोस्त मिलने, कोई अगर यहां से आया पूछने लगा कि भैया ये बताइएगा यहाँ पर चिंटू कि भैया जो अभी पप्पू आए थे वो गए हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे वो गए, लेकिन अभी तो उनके घर पहुंचे नहीं है ना, तभी तो वो आए थे ना, पहुंच गए होते तो वो आपके पास पूछना आ जाते। तो इसका मतलब वे गए ये नहीं है, याद रखिए वे आए थे इसका मतलब आए थे, है ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, हुए आए थे, क्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया, प्रत्यय के बारे में सही बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं बताइएगा, 31 नंबर में प्रत्यय होते क्या हैं, और ये शब्दों को जोड़ते हैं तो गलत दिया गया है, ये शब्दों के अर्थ ये भी गलत हो जाएगा, ये शब्द के अंत में लगते हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो शब्दांश, क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वही चीज आप देख सकते हैं, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्यय, मतलब ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ तो यह है तद्धित प्रत्यय। हमने आपको बताया था प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के, एक तो आपका हो गया तद्धित प्रत्यय होता है, तो दूसरा क्या होता है, यहाँ पर होता है कृदंत। क्या होता है, कृदंत, मतलब जैसे क्रिया होती है, क्रिया मतलब होता है खेल, है ना, क्या होता है, खेलना। अब कहेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे खेलना क्या है, क्रिया है, तो भैया ना प्रत्यय है, तो ये होगा कृदंत प्रत्यय, क्या है, कृदंत है। लेकिन यहाँ पर तद्धित क्या होता है, तद्धित होता है जैसे आपका संज्ञा हो गया, है ना, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, इनके बाद अगर लगती है प्रत्यय तो तद्धित होता है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर कोई आंसर मिल रहा होगा, यहाँ पर आंसर जो मिल रहा है वो कौन सा हो जाएगा, चलिए देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जो कि देखिए आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर में कि प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव शब्द आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइए प्रामाणिक को अगर अलग करना है तो कैसे अलग किया जाएगा। आप कहेंगे प्रमाण, क्या प्रमाण शब्द तो निकलेगा इसका मूल शब्द और इक निकलेगा इसका प्रत्यय, मतलब ऑप्शन लगाएंगे बी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा युग्म आपका गलत है, आपको बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर में, तो 35 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया सुंदरता, सुंदर और ता, यहाँ पर दिया कठिनाई, कठिन धन आई, क्या दिया है, कठिन धन आई दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया बचपन और बच धनपन, ये गलत हो गया है, ये जो आपका है भैया गलत हो जाएगा, बचपन, है ना, यहाँ पर बचपन, ये आपका दोस्तों आपका सी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच दिया गया है मूल शब्द है क्या, हमने कहा कि मूल शब्द होना चाहिए, मूल शब्द शुद्ध होना चाहिए, तो मूल शब्द तो इसमें है ही नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया है। बचपन को जबरदस्ती थोड़ा तोड़ दोगे, यही आपसे गलत युग्म हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पुनर्जन्म का संविच्छेद क्या होगा। हमने कहा जब भी ऊपर रा लगा होता है, इस रा का परिवर्तन विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, लेकिन इसका या तो बी बनेगा या तो सी बनेगा। आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन जो 36 में बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर पुनः और जन्म इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है क्या, समझिएगा, कह रहा है मनोभाव का संविच्छेद इनमें से क्या है। 37 को ऑप्शन देना है, मनोभाव का संविच्छेद इनमें से क्या होता है 37 नंबर में। 37 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे ओ की मात्रा हटाएंगे तो भैया डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मनोभाव, मना धन भाव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा है क्या, दिग्गज का संविच्छेद आपको बताना है, 38 को ऑप्शन देना है, दिग्गज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर में, और 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 38 की अगर बात कर लेते हैं आपका आंसर हो जाएगा दिक धन विजय, है ना, दिग्गज। अच्छा, दिग्गज है,
दिक धन गज, कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा, दिक धन गज इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है महोत्सव का संधि इनमें से क्या है 39 नंबर में, महोत्सव का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 39 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा महाधन उत्सव कहीं पर है, देखिए ऑप्शन बन गया है यहाँ पर सी नंबर है और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर आपकी गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और दिया गया है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। हमने कहा विसर्ग संधि में आपका आधा सा होता है और जब आधा सा होता है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या होगा विसर्ग बन जाएगा, लेकिन यहीं पर कहीं ना कहीं आपका कार मूल शब्द निकलेगा, कार इसका मूल शब्द निकलेगा, तो देखिए ऑप्शन सी हो गया, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कवि का समास विग्रह बताइएगा, कह रहा है कवि श्रेष्ठ का समास विग्रह होगा क्या। आप कहेंगे कवि श्रेष्ठ मतलब होता है कि कवियों में श्रेष्ठ, क्या कवियों में श्रेष्ठ, ऑप्शन है देखिए यहाँ पर सी नंबर कवियों में श्रेष्ठ जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नील कमल का समास बताइएगा। अब 42 की अगर बात कर लेते हैं कि नील कमल का समास विग्रह होता क्या है, आप कहेंगे सर जी नील कमल, नीला है जो कमल, क्या नीला है जो कमल अर्थात यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अनादि शब्द का समास विग्रह बताना है। 43 नंबर आपको देना है, अनादि शब्द का समास विग्रह बताना है। 43 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, अनादि मतलब होता है कि आदि जिसका, है ना, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आदि जिसका वह होगा, है ना, यहाँ पर दिया जिसका आदि है वह, नहीं यदि वह है, जो आदि है वह, जो आदि है वह, ये भी नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है भी, अनादि दिया है, नहीं है आदि जिसका, है ना, ये बेस्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, नहीं है आदि जिसका वह, ये आंसर बनेगा आपका बी वाला, नहीं है आदि जिसका, आदि मतलब होता है अंत, क्या होता है अंत, नहीं है अंत जिसका वह, ये शब्द हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और दिया गया है 3 नदियों का समाहार। दोस्तों 3 नदियों का समाहार यहाँ पर 44 नंबर में, और 44 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 3 नदियों का समाहार त्रिवेणी होता है। त्रिवेणी कहां पर है, ऑप्शन डी दिया गया है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिवेदी किसे कहा जाता है। चलिए, 3 वेदों का जो ज्ञान होता है त्रिवेदी, और द्विवेदी मतलब द्विवेद का ज्ञान, अच्छा चतुर्वेदी मतलब 4 वेद। देखो ये त्रिवेदी मतलब कहा जाता है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा त्रिवेदी मतलब होगा क्या, और भी क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिलाना है तो ऑप्शन से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो त्रिवेदी जो कहा जाता है कि भैया 3 वेद को जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तिम्बारा जो होता है, तिम्बारा कहते हैं 3 रंगों वाला, ठीक है, तिम्बारा 3 रंगों वाला, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तिरंगा मतलब होता है क्या, यहाँ पर होता है 3 लोकों का समाहार, ये भी आपका बन जाएगा क्या, ये तो आपका होगा नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है भाई, ये पॉइंट आपका गड़बड़ हो गया है, तो फिर से देखिएगा, ये तो आपका सही है, पता है त्रिवेदी 3 वेद हो जाएगा। तिम्बारा मतलब होता है 3 द्वारों वाला भवन, क्या होता है 3 द्वारों वाला भवन, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा वन। तिरंगा मतलब होता है क्या, तिरंगा मतलब होता है 3 रंगों वाला, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और त्रिलोक मतलब होता है 3 लोकों का समाहार, अब आपका मिल गया है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, मिल गया ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है समरूपी शब्द, क्या दिया है, समरूपी शब्द चरम और चर्म का सही अर्थ आपको बताना है 46 नंबर में। तो 46 की अगर बात करते हैं ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है 46 नंबर में। तो 46 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखो चरम, और चरम का मतलब होता है अंतिम, क्या होता है अंतिम, तो यहाँ पर अंतिम हो जाएगा। और चर्म मतलब होता है चमड़ा, तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समरूपी शब्द अपकार और उपकार का सही अर्थ आपको स्पष्ट करना है 47 नंबर में। देखिए यहाँ पर अपकार मतलब क्या होता है, अपकार मतलब होता है बुराई, क्या होता है बुराई, और उपकार मतलब किसी की भलाई करते हो, तो आप कहेंगे सर जी इसको ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो दिया गया है परिणाम और परिणाम, क्या परिणाम और परिणाम दोनों में क्या अंतर भाई।
यहाँ पर दिया है परिमाण, अच्छा दिया है परिमाण और यहाँ पर परिणाम। देखो यहाँ पर माँ पहले है और ये आपका बाद है। ये परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, परिमाण मतलब क्या होता है, ये नाप तौल की बात होगी कहीं ना कहीं। तो देखा जाए यहाँ पर देखिए सी नंबर है, परिमाण होता है नाप तौल और परिणाम मतलब होता है नतीजा। ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपका 49 नंबर में कि समरूपी शब्द युग्म अवलंब और आपका अविलंब के सही अर्थ आपको भेद बताना है। 49 नंबर में आपको बताना है कि जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहे अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा, क्या होता है सहारा, सहारा हो गया। और अविलंब मतलब होता है बिना विलंब के। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे 50 नंबर में कि शब्द युग्म अवधि और अवधि का कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है। देखिए 50 नंबर है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे अवधि और अवधि का कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है। तो अवधि मतलब होता क्या है, आप कहेंगे अवधि मतलब होता है क्या, अवधि मतलब होता है अवधि की भाषा, है ना, अवधि की एक भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब अवधि मतलब होता है समय और अवधि मतलब होता है भाषा। सी वाला आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।